सामने जाकर ना ये बात है जब इस्लामाबाद में हम मंकी बिजनेस कर रहे थे तो सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे तो हम लोग सोए हुए होते थे। शाम के टाइम पे हम जाते थे परफॉर्मेंस करने। रात का वो टाइम होता था जब हम बहुत बोर हो रहे होते थे। तो हम सबको एक्टर्स ने सोचा, हमने कहा यार हर रोज़ हम कोई ना कोई नई मूवी देखेंगे। अब एक रात मूवी देखी, दूसरी रात मूवी देखी, अब मूवी देखने से भी बेजार हो गए थे। तो हम ही लड़कों में से किसी के दिमाग में ये शैतानी सोच आई कि हमें किसी न किसी के साथ प्रैंक करना चाहिए। यकीन करेगा हमारा। अब जाहिर सी बात है, लड़के आपस में प्रैंक इस वजह से नहीं करते क्योंकि एक दूसरे की सोच को जानते हैं, एक दूसरे के मिजाज को जानते हैं और पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा मजाक कर रहा है। तो हमने सोचा लड़की के साथ प्रैंक करना चाहिए। अब युसरा तो अपने रूम में थी, तो हमने सोचा हम हफ्सा के साथ करते हैं। हफ्सा हमारी बड़ी स्वीट सी आर्टिस्ट, बहुत यंग सी आर्टिस्ट थी और उसके साथ हमने ये प्रैंक किया। अय्याशी के अलावा और कोई काम नहीं जानता और अब तू शादी करेगा और उन कमीनों के घर के अलावा पूरे शहर में और कोई घर नहीं मिला तुझे। इस प्रैंक में जो मरकजी किरदार अदा किया है वो उसामा बिन अतीक ने किया है। मेरी उस दिन तबीयत बहुत डाउन थी। मैंने कहा मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और आज ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है, वरना आप लोग यकीन भी नहीं करते जो हमारे साथ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है ना, उस दिन मैं डाउन था और सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने हंसी पे कंट्रोल की और अगर हो सकेगा तो एक दो जगहों पे आपको मेरी हंसी सुनाई भी देगी। बट हमने ये प्रैंक किया, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था हमारा ये प्रैंक किस कदर नुकसानदेह होगा। कि इंसान जो मेरी जिंदगी हराम करने पर तुला हुआ है उसके सामने जाकर ना शिट। अबे भाई मुझे अबे वो अजीब अजीब पागल हो गया वो।
ओए मजाक कर हमसे उठ ऐसा बोलो, मजाक कर रहे हैं, नीचे सब आ जाएंगे। अरे ये नहीं होता है। चुप शोर नहीं होता, शोर नहीं होता। हमारे पास होटल वालों के मैसेजेस आने लग गए, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा आ गई आसिया, उन्होंने आके हमें इतना डांटा है क्योंकि हमने जो शोर शराबा किया है रात के 3 बजे, उसकी वजह से पूरे होटल में एक डिस्टर्बेंस मच गई थी और इतना शोर शराबा, ख़ास तौर पे लड़की की चीखने की आवाज़ें। अगले दिन यासिर भाई के हमारे पास मैसेजेस आए कि अगर आइंदा से ऐसी कोई हरकत हुई तो हो सकता है कि हमें होटल से निकाल दिया जाएगा और फिर जो होटल हमें मिलेगा एक तो खुद हमें करना पड़ेगा और उसके पैसे भी हमें ही पे करने पड़ेंगे। तो ये मजाक था, ये प्रैंक था, बट ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से तो एक प्रैंक करते हो, आपको नहीं पता होता सामने वाले का किस तरह का रिएक्शन आएगा। और उस रात को जो हमने रिएक्शन देखा है, हमारी तो फट गई थी, मतलब लिटरली सामने वाली की तो फटी ही फटी थी, बट हमारी भी फट गई थी।